कियारा एक छोटी जिज्ञासु और बहुत ही समझदार लड़की थी। कुछ दिन पहले ही उसने सूरज के बारे में ढेर सारी बातें सीख ली थी। कैसे सूरज हमारी धरती को रोशनी और गर्मी देता है, कैसे वह हमारे पूरे सौरमंडल का राजा जैसा है। अब उसकी जिज्ञासा नई दिशा में बढ़ चुकी थी। उसने सोचा, अगर सूरज इतना दिलचस्प है तो उसके सबसे पास वाला ग्रह कैसा होगा। जैसे ही उसके मन में ये सवाल आया, उसे अपना खास दोस्त याद आ गया, ज़ोकी। ज़ोकी एक छोटा प्यारा और बेहद बुद्धिमान एलियन था, जो अक्सर कियारा को अंतरिक्ष की सैर कराता था। कियारा ने तुरंत ज़ोकी को पुकारा, ज़ोकी, क्या तुम मुझे मर्क्यूरी के बारे में बता सकते हो? एक चमकीली नीली रोशनी चमकी और पलक झपकते ही ज़ोकी उसके सामने था। बिल्कुल कियारा, ज़ोकी मुस्कुराया। आज हम मर्क्यूरी पर घूमने चलेंगे, तैयार हो? कियारा ने उत्साह से सिर हिलाया और दोनों ज़ोकी के स्पेस पॉड में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़े। कुछ ही क्षणों में वे मर्क्यूरी के पास पहुंच गए। एक छोटा सा धूसर रंग का ग्रह जो दूर से एक बड़े पत्थर जैसा दिखता था। तो ये है मर्क्यूरी? कियारा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, ये सूरज के सबसे पास का ग्रह है। इसी वजह से यहाँ दिन के समय भयानक गर्मी होती है, लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन मज़े की बात यह है कि रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी ठंड और इतनी गर्मी एक ही जगह? कियारा को यकीन ही नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि मर्क्यूरी पर लगभग कोई वातावरण नहीं है। वातावरण होता तो तापमान को संतुलित रखता, जैसे हमारी धरती पर होता है। धरती की हवा हमें गर्मी और ठंड से बचाती है, सांस लेने देती है और मौसम बनाती है। लेकिन मर्क्यूरी पर हवा बहुत कम है, इसलिए दिन और रात का तापमान बिल्कुल अलग अलग है। कियारा ने मर्क्यूरी की ऊबड़ खाबड़ जमीन को देखा। हर जगह गड्ढे थे। ये सारे गड्ढे क्यों हैं? उसने पूछा। ये क्रेटर हैं, ज़ोकी समझाते हुए बोला। मर्क्यूरी पर वातावरण नहीं होने के कारण उल्कापिंड सीधे टकराते रहते हैं, जिससे इतने गहरे गड्ढे बन जाते हैं। धरती पर भी उल्कापिंड आते हैं, लेकिन हमारी हवा उन्हें जलाकर छोटा कर देती है या ख़त्म कर देती है। कियारा ने फिर पूछा, क्या मर्क्यूरी भी घूमता है जैसे धरती घूमती है? घूमता तो है, लेकिन बहुत धीरे। मर्क्यूरी को एक बार घूमने में लगभग 59 धरती वाले दिन लग जाते हैं और सूरज के चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन। यानी मर्क्यूरी का एक साल धरती के सिर्फ 88 दिनों के बराबर है। कियारा हंस पड़ी। तो मर्क्यूरी पर मेरा जन्मदिन हर 3 महीने में आ जाएगा? दोनों साथ में हंसने लगे। ज़ोकी ने अंत में कहा, धरती और मर्क्यूरी दोनों अपने अपने तरीके से खास हैं। धरती पर जीवन है, मौसम है, हवा है, सब कुछ संतुलित है। मर्क्यूरी छोटा है, तेज है और सूरज के बेहद करीब है, इसलिए वो बिल्कुल अलग है। लेकिन यही अंतर उसे रोमांचक भी बनाता है। कियारा ने चमकती आंखों से मर्क्यूरी की ओर देखा। वाह ज़ोकी, आज मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मुझे हमारे सौरमंडल का हर ग्रह देखना है। तो फिर अगली यात्रा की तैयारी करो, ज़ोकी ने मुस्कुराकर कहा, और दोनों स्पेस पॉड में वापस बैठकर धरती की ओर लौट चले, जहां कियारा के मन में अगले ग्रह की कहानी पहले से ही घूम रही थी।